ये वाला है अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। ये बोल रहे हैं ना कि अप थ्रस्ट, जैसे कि अगर बाल्टी में पानी भरा हुआ है, वहाँ पर अगर कोई चीज़ हम लोग डाल रहे हैं ना, जैसे मान लो आयरन का कोई बॉल है, उसको हम लोग डाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स कितना होता है? वो फोर्स होता है इस बॉल को रखने से जितना पानी तुम्हारा हटा, इतना पानी हटा होगा, इस पानी का जितना वेट होगा ना, उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगता है, अब थ्रस्ट फोर्स। अब इसी को शायद प्रूफ किया है, यहाँ पर प्रूफ लिखा है व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड इन लिक्विड अब थ्रस्ट ऑन इट ड्यू टू लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय सबमर्ज्ड पार्ट। मतलब वही सबमर्ज्ड पार्ट जितना रहेगा और जितना वो पानी डिस्प्लेस करेगा, उस डिस्प्लेस पानी का जितना वेट होगा उतना ही अप थ्रस्ट होगा। अब यहाँ पर एक प्रूफ के लिए एग्जांपल लिया है। कंसिडर ए सिलेंडर बॉडी पी क्यू आर एस, ये तुम्हारा पी क्यू आर एस है, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रो है। लेट द अपर सरफेस पी क्यू ऑफ बॉडी बी एट ए डेप्थ एच वन। यहाँ से इसका जो हाइट है वो एच वन है, ऊपर से ये दिया है यहाँ पर। while its lower surface RS भी at depth H2, और ये वाला पूरा H2 दे दिया है। तो हम लोग निकाल सकते हैं कितना पानी यहाँ से डिस्प्लेस होगा। पानी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, वॉल्यूम हो जाएगा इसके वॉल्यूम के बराबर, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, अभी तो हम लोग ठीक है, H2 बिलो द सरफेस ऑफ फ्री लिक्विड, यहाँ तक हो गया। एट डेप्थ H1 डेप्थ पर, मतलब यहाँ पर जो ऊपर में प्रेशर होगा, प्रेशर ऑन अपर सरफेस पी क्यू विल बी रो एच जी। रो एच जी हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि अगर किसी लिक्विड के अंदर कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो रो एच जी के बराबर होता है। ऐसे भी एटमॉस्फेयर में भी जो प्रेशर होगा रो एच इंटू जी के बराबर होता है। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर से लिया है। डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द अपर सरफेस पी क्यू, अपर सरफेस पी क्यू ए वाला, इस पर जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है वो F1 उसको एज्यूम किया है, और ए F1 होगा प्रेशर इनटू एरिया के बराबर। ठीक है, तो प्रेशर रो, प्रेशर हम लोग निकाले H1 रो जी, और एरिया हो गया A। तो यहाँ पर टोटल जो थ्रस्ट लगेगा, थ्रस्ट मतलब इस यहाँ पर जो इतना दूर वाटर है ना, इस वाटर की वजह से जितना फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, वो कितना हो जाएगा रो एच जी इंटू ए। उसके बाद अब डेप्थ H2 पर आ जाओ। H2 पर हमारा जो प्रेशर होगा H2 इंटू रो जी होगा, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा टोटल वाटर का, वो लग रहा होगा H2 रो जी इंटू ए, अपवर्ड थ्रस्ट। ठीक है, ए लग रहा है डाउनवर्ड थ्रस्ट। यहाँ पर जो था प्रेशर, वाटर का जो प्रेशर है इसको नीचे दबा रहा है, और यहाँ पर जो वाटर का प्रेशर है इसको ऊपर की ओर ले जा रहा है। ठीक है, तो दोनों हम लोग प्रेशर निकाल लिए ऊपर और नीचे। उसके बाद द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट वेरियस पॉइंट ऑन द वर्टिकल साइड ऑफ बॉडी गेट बैलेंस्ड। ये जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लग रहा है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट किधर से लगेगा? इधर लिक्विड है तो यहाँ से इस डायरेक्शन में लगेगा, और इधर लिक्विड है तो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हम लोग जीरो लेकर के चलेंगे, सिर्फ अपवर्ड और लोअर्ड अभी हम लोग लेकर के चल रहे हैं। फ्रॉम एबव इक्वेशन 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट F2 ग्रेटर देन F1। दोनों में ज़्यादा कौन होगा, F2 और F1 में? तो एक में हम लोग हाइट H2 लिए थे और एक में हाइट H1 लिए थे, और H2 ज़्यादा था, तो H2 ज़्यादा था तो ऑब्वियसली F2 हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो रिजल्टेंट अप थ्रस्ट फोर्स, अब नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है तो नीचे वाला कुल मिला के ज़्यादा फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, ए वाला ज़्यादा है, ए वाला कम है, तो रिजल्टेंट अप थ्रस्ट फोर्स नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा लेंगे। तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाए तो ये हम लोग का आया ए इंटू H2 माइनस H1 इंटू रो जी। लेकिन एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ये पार्ट जो है तुम्हारा वॉल्यूम बन गया उस सिलेंडर का, द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज इन द लिक्विड।
तो अब थ्रस्ट कितना हो गया, रो इंटू भी इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ठीक है, ए वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Since a solid when immersed in a liquid displaces liquid equal to volume of its submerged part, therefore rho v g is equal to अब ये जो रो भी जी है यहाँ पर बोल रहा है सिंस ए सॉलिड व्हेन इमर्ज्ड इन ए लिक्विड डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज. अब जो सबमर्ज्ड पार्ट जितना रहेगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, तो वाटर का उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है. तो रो भी जी बराबर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. अब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होता है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तुम्हारा मास हो गया लिक्विड का, और एक तो एक्सेलरेशन जी, तो मास इंटू जी क्या होता है, वेट होता है. तो ये हम लोग का आ गया. अब थ्रस्ट इज इक्वल टू, अब थ्रस्ट वही ये जो रो भी जी हमारा क्या था, रो भी जी तुम्हारा F2 माइनस F1 था, और F2 माइनस F1 ही हमारा अब थ्रस्ट है. तो अब थ्रस्ट आ गया हमारा mg के बराबर, जहाँ m क्या है, मास ऑफ लिक्विड, और जी 10 जो होता है वही है. तो हम लोग का प्रूफ हो गया कि जो अब थ्रस्ट हो रहा है वो मास ऑफ लिक्विड के बराबर हो रहा है. तो क्या क्या किए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो. सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्रेशर निकाले जो कि रो जी एच होता है, रो जी H1. नीचे वाला का प्रेशर निकाले जो कि रो जी H2 होगा, रो जी H2. दोनों का डिफरेंस ले लिए तो हम लोग को मिल गया अप थ्रस्ट. और ये जो डिफरेंस है ये हम लोग को दे रहा था वैल्यू रो जी इंटू H2 माइनस H1, ठीक है. और यहाँ पर एक तो रो जी इंटू यहाँ पर ए एक तो छूट गया, ए भी था ना, रो जी इंटू ए था अब थ्रस्ट फोर्स. तो यहाँ पर एक तो ए भी आ गया, और ए इंटू हाइट, ए हमारा वॉल्यूम हो गया, तो ए रो भी जी में कन्वर्ट हो गया, और रो भी जी रो इंटू भी क्या होता है, मास होता है. तो हम लोग का प्रूफ हो गया कि अब थ्रस्ट जो होता है और डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर होता है, mg को वेट बोलते हैं. ठीक है, एक 2 स्टेप है, 2 स्टेप में हो जाएगा. क्या हुआ है, इफ द बॉडी इज कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन ए लिक्विड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू इट्स ऑन वॉल्यूम एंड अप थ्रस्ट देन विल बी मैक्सिमम. बोल रहा है कि जब हम बॉडी को पूरी तरह से डुबा देते हैं ना तो लगने वाला अप थ्रस्ट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो वाटर डिस्प्लेस होता है यहाँ पर उस डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम और इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दोनों सेम होता है. तो ये सिंपल है. दूसरा, अल्दो द एबव रिजल्ट इज डिराइव्ड फॉर ए सिलेंड्रिकल बॉडी बट इट इज इक्वली ट्रू फॉर ए बॉडी ऑफ एनी शेप एंड साइज. बोल रहा है कि ऊपर हम लोग सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए किए हैं पर ये सबके लिए सही है, किसी भी तरह का बॉडी हो. फैक्टर अफेक्टिंग अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट को कौन कौन प्रभावित करता है. तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, वॉल्यूम जितना ज़्यादा रहेगा बॉडी का, जो डुबा रहे हैं उस डुबाने वाले बॉडी का वॉल्यूम जितना ज़्यादा रहेगा अप थ्रस्ट उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, और ज़्यादा लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा तो ज़्यादा लिक्विड का वेट भी ज़्यादा होगा, और वेट ज़्यादा होगा तो अप थ्रस्ट भी ज़्यादा होगा. दूसरा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो अप थ्रस्ट ज़्यादा लगेगा. तो मतलब एक बॉडी का वॉल्यूम और दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दो चीज़ पर हम लोग का अप थ्रस्ट डिपेंड करता है. उसके बाद है द इफेक्ट ऑफ अप थ्रस्ट इज डेट द वेट ऑफ बॉडी इमर्ज इन ए liquid appear to be less than its actual weight. This can be demonstrated by the following experiment. ये वाला देखो, ये बता रहा है कि the effect of upthrust is that the weight of body emerged in a liquid appear to be less. ये अपथ्रस्ट कुछ इस तरह से लगता है कि किसी बॉडी का जो वेट है ना वो उसके एक्चुअल वेट से कम प्रतीत होता है. जैसे कि मान लो वो ही करते हैं ना, वाटर के अंदर अगर बॉल लेकर के जाओ तो बॉल हल्का लगने लगता है,
ठीक है, इसका वेट कम हो जाता है क्योंकि अब थ्रस्ट ऊपर लग रहा है। तो ये तो सिंपल सी बात है। और यहाँ पर वही एग्जांपल भी दिया है, लिफ्टिंग ऑफ बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल। तो ये मतलब कि पानी बाल्टी को अंदर लेकर के जाओ, भर लो पानी को, भरने के बाद जैसे ही हम बाहर निकालते हैं, वाटर वाला लेवल से जैसे ही ऊपर उठता है, ये थोड़ा और भारी लगने लगता है ना। जब तक डूबा हुआ है पानी में तब तक हल्का लगता है। तो ये वही चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। When a body is immersed in a liquid, it occupies the space which was earlier occupied by the liquid। बोल रहा है कि जब किसी बॉडी को हम लोग पानी में डालते हैं तो ये पानी वाला जगह छेक लेता है, खुद ले लेता है। इट डिस्प्लेसेस द लिक्विड, ये लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट। जितना वॉल्यूम डुबाएंगे उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। सो द बॉडी एक्सपीरियंसेस अप थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। वही जो ऊपर हम लोग प्रूफ किए, वही आर्किमिडीज बताया था कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा ना, उस लिक्विड का जितना वेट होगा उतना ही अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा। इट इज द अप थ्रस्ट ड्यू टू व्हिच ए बॉडी इमर्ज इन ए लिक्विड appears टू बी ऑफ वेट लेस देन इट्स रियल वेट। बोल रहा है रियल वेट से कम बॉडी लगता है, इसके पीछे रीजन वही अप थ्रस्ट होता है। द अपेरेंट लॉस इन वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट। अपेरेंट लॉस, वेट में जो लॉस होता है वही अप थ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इसी को हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। मतलब जितना वेट लॉस हो रहा है वही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल होगा। किसी बॉडी का कितना वेट लॉस हो रहा है पानी में डालने से, ये चीज़ हम लोग को आर्किमिडीज प्रिंसिपल बतलाता है। दिस प्रिंसिपल अप्लाई नॉट ओनली टू लिक्विड बट इट अप्लाई ऑल्सो वेल टू गैस। यह गैस के लिए भी सही है। गैस के अंदर भी डालेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो उसका वेट कम होगा। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैन बी वेरीफाइड बाई आइदर ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है, उसके जरिए ये वेरीफाई करने की कोशिश किया है। टेक टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ द सेम वॉल्यूम। यहाँ पर दो सिलेंडर लिया है, एक सिलेंडर तो यहाँ पर है ए और दूसरा सिलेंडर है यहाँ पर बी। द सिलेंडर ए इज सॉलिड एंड सिलेंडर बी इज हॉलो। एक सॉलिड है, ये तुम्हारा सॉलिड है, और बी है हमारा हॉलो। सस्पेंड द, हॉलो मतलब खाली, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और ए पूरा लोहा का बना हुआ है, अंदर भी भरा हुआ है। सस्पेंड द टू सिलेंडर फ्रॉम द लेफ्ट आर्म ऑफ ए फिजिकल बैलेंस, कीपिंग द सॉलिड सिलेंडर ए बिलो द हॉलो सिलेंडर बी। अब इसको लटकाने के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ पर वेट मेजर करने वाला है लगा हुआ है, और दोनों को इस तरह से लटका दिया। देन बैलेंस द बीम बाय कीपिंग वेट ऑन राइट आर्म ऑफ द बैलेंस। उसके बाद बैलेंस द बीम बाय कीपिंग वेट। इन दिस सिचुएशन बोथ सिलेंडर ए एंड बी आर इन एयर। यहाँ पर अभी जो रखा है ना, वो दोनों का दोनों ए और बी बोथ एयर में रखा है। उसके बाद पानी के अंदर ए को डाला है। सॉलिड सिलेंडर ए इज नाउ कम्प्लीटली इमर्ज इनटू वाटर कंटेनिंग बिगर डी प्लेस्ड ऑन ए बेंच सी एज शोन इन फिगर इतना। टेकिंग केयर दैट द सिलेंडर ए डज नॉट टच द साइड एंड बॉटम ऑफ द बीकर। ध्यान रखना है कि ये बॉटम में ना सट जाए ए। इट इज ऑब्जर्व दैट द सॉलिड सिलेंडर ए लॉसेस वेट। यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर जो ए है इसका वेट कम हो जाएगा। द लेफ्ट आर्म ऑफ द बैलेंस राइजेज अप। ये लेफ्ट आर्म क्या बोला है, लेफ्ट आर्म पता नहीं वो क्या किस चीज़ को बोला है लेफ्ट आर्म। ऑब्वियसली द लॉस इन वेट इज ड्यू टू अप थ्रस्ट। तो ये जो लॉस हुआ है वेट का, वो किसकी वजह से हुआ है, अप थ्रस्ट के वजह से हुआ है। नाउ पोर वाटर जेंटली इन द हॉलो सिलेंडर बी टिल इट इज कम्प्लीटली फिल। अब बोल रहा है ना कि बी में पानी डालना स्टार्ट कर दो। बी हम लोग का जो हॉलो सिलेंडर था ए वाला, जितना पानी इसमें डिस्प्लेस हुआ है उतना ही पानी इसमें डालेंगे, तो फिर से वेट पहले जैसा हो जाएगा।
इट इज ऑब्जर्व दैट द बीम बैलेंस अगेन, फिर से वेट हो गया पहले जैसा। दस इट इज क्लियर दैट द बायोंड फोर्स एक्टिंग ऑन सॉलिड सिलेंडर ए इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो फोर्स लग रहा था, जो बायोंस फोर्स लग रहा है या फिर अपथ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है, वो वाटर के वेट के बराबर लग रहा है। सिंस द सिलेंडर ए एंड बी बोथ हैव इक्वल वॉल्यूम, दोनों सिलेंडर का इक्वल वॉल्यूम है, सो बी में जितना हम लोग पानी डालेंगे उतना ही पानी उसमें अटेगा जितना ए पानी को डिस्प्लेस किया था। हिंस बायोंस फोर्स एक्टिंग ऑन सिलेंडर ए इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। तो यहाँ से हम लोग को प्रूफ हो जा रहा है कि जो तुम्हारा वेट होगा उतना ही वेट डिस्प्लेस होगा जितना वॉल्यूम होगा वाटर का। ये समझ में आया क्या किया है? एक बार शॉर्टकट में फिर बोल देते हैं इसको। यहाँ पर दो सिलेंडर लिया है, ए पूरा सॉलिड है, बी हॉलो है। इसको पानी में डाला तो वेट कम हो गया, ठीक है। अब क्या किया कि जितना पानी ये डिस्प्लेस किया है ना उतना ही पानी हम इसमें डाल दिए मतलब उतना ही अटेगा क्योंकि साइज तो दोनों का सेम है, तो वेट फिर से बैलेंस हो गया। तो इससे यही प्रूफ होता है ना कि अपथ्रस्ट फोर्स पानी के वेट के बराबर ही लगता है, ठीक है, वाटर के वेट के बराबर अपथ्रस्ट होता है। अब एक और एग्जांपल लिया है, एक्सपेरिमेंट 2 किया है। टेक ए सॉलिड सस्पेंडेड इट विद बाय ए थिन थ्रेड फ्रॉम हुक ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस के जरिए इसको लटकाया है, यहाँ पर है स्प्रिंग बैलेंस के जरिए एक हुक को लटका दिया है। तो अभी ये यहाँ पर है, अब इसको पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने से क्या हुआ, इसका वेट जो है अपथ्रस्ट फोर्स लगा तो ये ऊपर की ओर चला गया। तो अभी देखो 300 यूनिट था, अभी इसका वेट कम होकर के 200 यूनिट हो गया। तो इससे पता चलता है कि अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। नाउ टेक ए यूरेका कैन एंड फिल इट विथ वाटर अप टू इट्स स्पाउट, अरेंज मेजरिंग सिलेंडर बिलो एंड स्पाउट ऑफ यूरेका कैन। यहाँ पर यूरेका कैन इसको बोल रहा है जिसमें वाटर भर दिया है। इसमें देखो हो क्या रहा है ना कि इसको जब इस पानी में डाला ना तो इसका वेट देखो यहाँ से 300 से 200 पर चला गया। अब इसमें क्या किया ना कि यहाँ पर एक ए लगा दिया, नली लगा दिया, तो यहाँ से पानी गिरना शुरू हो गया। जैसे ही 100 ml पानी गिरा ना इसका वेट फिर से पहले जैसा हो गया, 300 पर आ गया फिर से। तो यहाँ से भी वही प्रूफ होता है कि जो तुम्हारा वेट डिस्प्लेस होता है वाटर के वेट के बराबर ही होता है। नाउ इमर्ज द सॉलिड जेंटली इनटू वाटर, वही पानी में डाल दिया है। डालने के बाद वेट जो था 300 GF इन एयर अब 200 GF हो गया, कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर। पहले से जो 300 GF के बराबर था वो अब 200 GF हो गया जब पानी में डाल दिए। तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द मेजरिंग सिलेंडर इज 100 ml। अब यहाँ पर 100 ml पानी जो है और निकाल लिया गया है, 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो लॉस इन वेट कितना हो जाएगा, 300 GF माइनस 200 GF, 100 GF। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस 100 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी वाटर का होता है 1g, तो यहाँ पर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हो जाएगा 100g। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बराबर अपथ्रस्ट लॉस। यहाँ से भी प्रूफ होता है। तो दो में से कोई एक तुमको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। उसके बाद है सॉलिड बॉडीज विथ डेंसिटी रो ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल सिंक व्हाइल विथ डेंसिटी रो लेस देन। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई सॉलिड बॉडी लेंगे जिसका डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा, और कम रहा डेंसिटी तो वो तैरता रहेगा। जैसे कि आयरन का डेंसिटी लिक्विड वाटर से ज़्यादा है तो आयरन डूब जाएगा, और अगर हम लोग बर्फ़ लेंगे तो बर्फ़ का डेंसिटी कम होता है वाटर से तो वो तैरने लगते हैं। लेट ए बॉडी ऑफ वॉल्यूम v एंड डेंसिटी रो बी इमर्ज कम्प्लीटली इनटू लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल। द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड विल बी w बराबर रो भी जी, एंड द मैक्सिमम अपथ्रस्ट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी रो एल भी इंटू जी। मतलब कि लिक्विड में अगर डालेंगे किसी ऑब्जेक्ट का तो उसका जो अपना वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का
इसका अपना वेट होगा रो भी जी, जहाँ पर रो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है। और इसको अगर लिक्विड में डालेंगे तो अपथ्रस्ट कितना लगेगा, तो अपथ्रस्ट ऊपर हम लोग पढ़ेंगे वाटर के वेट के बराबर होता है। तो वाटर का वेट कैसे निकालेंगे? ए वाला ए लाइन। अच्छा, इसमें देखो सबसे ऊपर जो लिखा है 5.7 में, इसमें बता रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो वाटर में डूब जाएगा, मतलब लिक्विड में डूब जाएगा। जैसे यहाँ पर पानी ले लो, पानी में हम एक आयरन का बॉल डाल रहे हैं, तो आयरन का डेंसिटी जो है ना वो लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी से, तो ये नीचे डूब जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग वाटर में बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे तो ये तैरेगा। तैरेगा क्यों? क्योंकि बर्फ़ का टुकड़ा का जो डेंसिटी है रो, स्नो का जो रो है वो वाटर से कम है, एक कम है इन कंपेयर ऑफ वाटर। अब क्यों डूब जा रहा है? डूब जा रहा है उसके पीछे भी रीजन है। देखो जब हम लोग आयरन को डाल रहे हैं पानी के अंदर, तो आयरन का जो वेट होगा वो रो भी जी होगा, एम जी होगा, वेट वेट एम जी होगा। लेकिन एम को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू भी, क्योंकि मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। और ये जो डेंसिटी होगा आयरन का डेंसिटी होगा। तो इतना जो वेट है ये नीचे की ओर काम करेगा और अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा। अपथ्रस्ट फोर्स का वैल्यू कितना होता है? वाटर के वेट के बराबर। और वाटर का वेट कैसे निकालेंगे? वाटर का मास इंटू जी। और वाटर का मास कैसे निकालेंगे? रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इंटू जी। ठीक है, ये ऊपर की ओर लग रहा है। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आयरन और वॉल्यूम ऑफ वाटर ये तो सेम होगा, जी भी दोनों के लिए सेम है। तो कंपेयर करना है हम लोग को डेंसिटी ऑफ वाटर में और डेंसिटी ऑफ आयरन में। तो आयरन का डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए ए वाला जो वैल्यू जो हो गया वो ज़्यादा हो गया इन कंपेयर ऑफ ऊपर वाला। तो मतलब कि नीचे जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, इसलिए ये डूब जा रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ दिया है, फॉलोइंग थ्री केस में एराइज। और यहाँ पर क्या क्या दिया है, एफ बी जो हमारा है वो लिक्विड का लगने वाला फोर्स है, और वेट जो है ऑब्जेक्ट का वेट है। तो अगर ऑब्जेक्ट का वेट अपथ्रस्ट से ज़्यादा रहेगा, मतलब कि रो भी जी अगर इससे ज़्यादा रहा, तो बॉडी विल सिंक, बॉडी क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। वेट ज़्यादा है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा रहेगा तो डूबेगा ही। दूसरा लिखा है, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और अपथ्रस्ट दोनों इक्वल रहा, तो ए रो भी जी और रो भी एल जी इक्वल होगा, तब रो एल और रो भी इक्वल होगा। और इस केस में बॉडी क्या होगा? तैरेगा, विल फ्लोट। ठीक है, बॉडी विल फ्लोट एंड नेट फोर्स जीरो। और अगर वेट कम रहा और अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा रहा, कहने का मतलब रो कम रहा और रो एल ही ज़्यादा रहा, मतलब लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा रहा, द बॉडी विल फ्लोट, तो ये तैरेगा और नेट फोर्स जो होगा ऊपर की ओर लगेगा। ये चीज़ बताया है तीन केस में। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? ऑब्जेक्टिव है रो ग्रेटर देन रो एल, तो तैरेगा या फिर डूब जाएगा? तो आंसर होगा डूब जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या लिया है? टेक ए आयरन नेल, आयरन नेल लेकर के और एक तो कॉर्क लिया है। तो नेल जो है हम लोग का वो पानी में डूब जाएगा, नेल सिंक्स। लेकिन वही हमारा जो कॉर्क है वो तैरेगा। नेल इट इम्प्लाइड फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन आयरन नेल पुलिंग इट डाउनवर्ड इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर। डूब गया, इसका मतलब कि अपथ्रस्ट फोर्स कम लग रहा है और इसका वेट ज़्यादा है। नाउ प्लेस पीक ऑफ कॉर्क, तो कॉर्क हम लोग का तैरेगा। ठीक है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर, क्योंकि कॉर्क से जो वाटर का डेंसिटी है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 2 किया है। टेक फ्यू सॉलिड बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ नॉन डेंसिटी, place them on the surface of water. It observed that if the density of material of the body is equal or less, then density of water
इस केस में डेंसिटी ज़्यादा होगा, इट फ्लोट्स। बोल रहा है कि अगर डेंसिटी मटेरियल का वाटर की डेंसिटी से कम रहा तो वो आसानी से तैरेगा, ठीक है, और यहाँ पर एफ बी बराबर एफ डब्ल्यू को होगा। लेकिन अगर वही डेंसिटी ज़्यादा होगा मटेरियल का तो वो डूब जाएगा। एक ही चीज़ इतना बार लिखा है ना, दस बॉडी ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड सिंक इन इट, मतलब डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो डूब जाएगा, और अगर डेंसिटी कम रहेगा तो तैरेगा। वही चीज़ बार बार लिख रहा है। तो ये हम लोग का ख़त्म हो गया। अभी और भी है क्या?